27 साल से गुजरात में कांग्रेस जो है सत्ता के बाहर है। इस बार अब 22 में चुनाव हो रहे हैं, कुछ ही महीनों की देरी है गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो वैसे में कांग्रेस भी जो है वो अब स्ट्रेटेजी करने में लगी है ताकि इस बार जो जीत है उसे हासिल कर पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रघु शर्मा जी, जो कि प्रभारी है गुजरात कांग्रेस के। सर, ये बताइए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं ताकि 27 साल से जो बीजेपी की जीत बरकरार है उसे तोड़ पाए? देखिए, इन 27 सालों में गुजरात की जनता को हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने बेहाल किया है। और स्ट्रेटेजी एक ही होती है पॉलिटिकल पार्टी की कि हम जीत के सरकार में आए। हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस चुनाव में 125 प्लस सीट जीत के और हम कांग्रेस की सरकार बनाएं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं गुजरात में। आज अगर बीजेपी से हम पूछें कि 27 सालों में बेरोज़गारी का प्रतिशत आपने कितना बढ़ाया है, तो क्या जवाब है बीजेपी के पास? ये लोग बहुत हल्ला करते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ स्टेट में इनकी सरकार है, दिल्ली में 2 बार इनकी सरकार बना दी। क्या महंगाई रोक पाए ये लोग? आज आम आदमी किस साल में जी रहा गुजरात में। और सदी की भीषणतम महामारी आई कोविड-19। जिस तरह से इलाज के अभाव में, अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से, वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से लोगों ने यहाँ दम तोड़ा है। कोई अकाउंटेबिलिटी गुजरात की जनता के प्रति है इनकी? कहाँ है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? आज गरीब आदमी के लिए या मीडियोकर फैमिली के लिए कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता तो उसको बेड मिलता, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। हालात बहुत ख़राब है। और मेरा तो ये आरोप है बीजेपी पे कि जब 17 में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे 151 प्लस, हालात उस वक्त भी उत्तराखंड में जीत के आए थे, यूपी में इनकी सरकार बनी थी, उसके ठीक बाद गुजरात में चुनाव हुए थे और नैरो एस्केप था बीजेपी के लिए। ये 151 प्लस बोलते थे, इनकी सीट आई 99, कांग्रेस और एलाइज की सीट आई 80। इसका मतलब क्या है कि उन चुनावों का गुजरात के चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुजरात के इश्यूज अलग हैं। गुजरात में आज 27 साल में क्या हुआ? पहली बात तो सर, उस चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो 2017 में आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन था, ओबीसी आंदोलन था, साथ ही दलित आंदोलन था। कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी थी, कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो अपनी चरम सीमा पे थे। इस बार वो वाली कास्ट पॉलिटिक्स भी गुजरात में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप 3 कम्युनिटी की बात कर रहे हो, आज तो पूरा गुजरात परेशान है, पूरा गुजरात उद्वेलित है। एक पेपर लीक नहीं हुआ मैडम। 10-10 पेपर लीक जिस प्रदेश में हो जाए और पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करे, ये इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस है। आप कल्पना कर सकते हो कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को किसी भर्ती के लिए कोचिंग कराता है और नतीजे में वो पेपर लीक होता है। ये हालात गुजरात की बन चुकी है। यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। और 17 में जिन लोगों को 5 साल के लिए गवर्नमेंट दी, उन चेहरों को 4 साल बाद चीफ मिनिस्टर भी बदल दे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी चले गए, पूरी गवर्नमेंट बदलना, ये क्यों मजबूर हुई बीजेपी? क्या इसमें ये स्वीकार्यता नहीं है कि हम अच्छी सरकार गुजरात को नहीं दे सके? लेकिन सर, कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा है गुजरात कांग्रेस के अंदर। गुजरात कांग्रेस में जब 2017 में सीट जीती थी तो 78 सीट जीती थी, लेकिन फिलहाल हालात है कि 60 पे आके सिमट गई है कांग्रेस। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, नेता जो है वो जीतते कांग्रेस से है। उस वक्त तो ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस से चुनाव जीतो और मंत्री बनो बीजेपी में। तो ये सारी जो चीज़ें, उसे कांग्रेस किस तरीके से निपटेगी फिर? पूरे देश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से हुआ। गोवा में आप पिछली बार, इनके नंबर कम थे, सरकार इन्होंने बनाई। कर्नाटका में हमारी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को आपने खरीद फरोख्त के जरिए हटाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनी लोगों ने, चुनी हुई सरकार को आपने इन्हीं हथकंडों से हटाया। और राजस्थान में अटेम्प्ट किया है इन्होंने, ये अलग बात है, वो सफल नहीं रहा। यहाँ गुजरात में खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले?
जो जिस सिंबल पे जीत के आया, पब्लिक मैंडेट तो कांग्रेस पार्टी को दिया, उसके बाद आप 15 आदमियों को खरीद लो, 20 आदमियों को खरीद लो। अब जाने वाला भी दोषी है, लेकिन खरीदने वाला भी दोषी है। ये जो नई संस्कृति पैदा की है बीजेपी ने, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, अगर आप स्टेट में सरकार में बैठे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब लोकतंत्र को खरीदोगे क्या? लेकिन लोग भी तो जाते हैं ना, कांग्रेस उन पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। देखिए, कांग्रेस के कंट्रोल करने की बात नहीं है। आज भी बीजेपी की जो बुनियादी रणनीति है वो पॉजिटिव कैंपेन नहीं है। आज भी वो प्रेस और मीडिया के माध्यम से ये लोग जा रहे हैं कांग्रेस के, ये लोग जा रहे हैं कांग्रेस के, इंस्टेबिलिटी कांग्रेस में कैसे पैदा हो, इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का देखो ना, हम कैसे सरकार बनाएंगे। यहाँ सरकार 4 साल जिन चेहरों को आपने बदला और अब सरकार बनाइए, वो भी रिमोट कंट्रोल की गवर्नमेंट है। ये गुजरात की जनता के साथ भद्दा मजाक नहीं है। इसका जवाब बीजेपी से जनता पूछ रही है। आज किसी चलते हुए आदमी को गुजरात में पूछ लीजिए, वो क्या खुश है बीजेपी की सरकार से? हर आदमी, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो और कहीं रहने वाला हो, आज बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है यहाँ। फिर भी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम इसको खरीद लेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, जबकि अब की बार पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज्ड है गुजरात में। आप हमारे पार्टी के झगड़ों की बात कर रहे हो, हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमने छूट दे रखी है। जिन लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया, क्या उनको बोलने की इजाज़त दे सकती है बीजेपी? क्या वो खुश है अभी भारतीय जनता पार्टी में? क्या गुटबाजी नहीं है? वहाँ राजस्थान में देखो, जहाँ लेकिन सर खुल के कोई सामने नहीं आता, ना कोई पार्टी छोड़ के जाता है। ये आतंक है उनका। इंटरनल डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। और फिर उनके पास हथियार है ना, अगर आप बोलोगे तो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, कौन बोलेगा?